तीर्थराज प्रयाग इस वक्त यानी माघ के मास में यहाँ पे न सिर्फ गंगा की रेती पर धर्म के सनातन धर्म से जुड़े हुए मतावलंबियों के आवागमन से प्रभावित रहता है, बल्कि ये पूरा प्रयाग का क्षेत्र ही अपने आप में आध्यात्मिक भूमि के रूप में आपको यदा कदा और यत्र तत्र सर्वत्र देखने को मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आप दान पुण्य, पूजा, संकल्प और कथाएं प्रयाग के माघ मेले क्षेत्र में यानी गंगा यमुना की रेती पर आप तंबुओं के शहर में देख रहे हैं, कुछ वैसा ही माहौल पूरे शहर में आपको देखने को मिलेगा। तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो किसी न किसी रूप में धार्मिक आयोजन कार्यक्रम अपने यहाँ करवा रही हैं। इसी कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं महाश्वेता ज्योतिष संस्थान दंडकारण्य आश्रम झलवा प्रयागराज में। हमारे साथ बैठे हैं यहाँ के सचिव गोविंद अग्रवाल जी। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम शुरुआत करें अपनी बातचीत की। गोविंद जी, ये संस्था किस तरह की संस्था है और क्या क्या कार्य कर रही है? तो पहले आप इस संस्था के कुछ पिछले अनुभवों और उसके बारे में बताइए। जी, 2004 से इसकी स्थापना पिताजी ने करी है। वैसे तो बहुत पहले से चल रही थी। आश्रम हमारा 2004 में आया है और मेरे फादर का मेन एम इससे ये था कि जितना लोगों को ज्योतिष की सही दिशा दिया जा सके, क्योंकि ज्योतिष जो है इस समय गलत हाथों में जा रहा है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, लोग डराने पे लगे हुए हैं। मेरे पिताजी इंजीनियर थे और उन्होंने कभी किसी को डराने की कोशिश नहीं करी। वो ये चाहते थे कि ज्योतिष की विद्या से हम सही मार्गदर्शन दे सकें, क्योंकि ज्योतिषी के पास आदमी जाता ही तब है जब वो परेशान है, मार्गदर्शन के लिए जाता है। और यदि उस समय हम उसे डरा दें, हम उसको घबरा दें, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। वो हमारे पास आया है तो मेरे फादर कहते थे एन एस्ट्रोलॉजर शुड बी अ वेल विशर। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि ज्योतिष को लेकर जो भ्रांतियां हैं कम से कम समाज उससे बचा रहे, और उसके लिए ऐसे संस्थानों की वाकई आज बहुत आवश्यकता है। आपने बताया कि आपके पिताजी ने इस संस्थान की स्थापना की, उनकी क्या उपलब्धियां रहीं, थोड़ा सा आप हमें इसके बारे में भी बताइए, और फिर कैसे आप इस क्षेत्र में आए ये भी हम जानना चाहेंगे। वो बेसिकली वो पेशे से तो इंजीनियर थे और उन्होंने इस प्रोफेशन को इसलिए अपनाया क्योंकि वो ज्योतिष को बहुत प्यार करते थे। उनको ऐसा लगता था कि शायद वो इसी काम के लिए पैदा हुए हैं, ज्योतिष के लिए। और उन्होंने बहुत अध्ययन किया है, बहुत गूढ़ अध्ययन किया, और उनको ठीक से दिखता भी नहीं था प्रॉपर। उसके बाद भी उन्होंने इस क्षेत्र में अपने को ऐसे मकाम पे ले गया कि दो प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी और चंद्रशेखर जी वो पापा के क्लाइंट रह चुके हैं, और चंद्रा स्वामी भी पापा से मिलने आए हैं। तो मुझे मतलब ये कहते हुए बहुत खुशी होगी कि मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मेरे फादर ने कुछ ऐसा किया जिस पे मुझे बहुत प्राउड है। आपका इस क्षेत्र में आना कैसे हुआ? बचपन से ही घर में ज्योतिष का माहौल था। पापा को देखता था कि बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं और दुखी होके आते थे और खुशी होके जाते थे। उनके चेहरे पे जब जाते थे तो एक प्रसन्नता होती थी। तो मुझे भी लगता था कि ये कितना अच्छा काम है कि यहाँ पर वो एक मॉरल बूस्टिंग करते हैं, लोगों को सपोर्ट देते हैं। वो एक फादर फिगर की तरह लोगों के जीवन में काम करते थे। ज्योतिष से ज़्यादा मैंने जो अनुभव किया, और वो कभी भी किसी भी ज्योतिषी के खिलाफ नहीं थे। वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि मुझे मेरा काम करना है और मुझे लोगों को जितना सुख दे सकता हूँ मैं, मुझे सुख देना है। तो मुझे भी अच्छा लगा कि मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे भी ये करना चाहिए, और मेरा भी फिर ज्योतिष में रुझान डेवलप हुआ और मैंने उनके साथ बहुत कुछ सीखा जितना मैं सीख सकता था। आपने बताया कि अपने पिता की उपलब्धियों को देखकर, उनके अनुभवों से आपने लाभ लिया और आपकी इच्छा जागृत हुई तो आप इस फील्ड में आए। इस फील्ड में आने के बाद अब चूंकि इतना बड़ा क्षेत्र है ज्योतिष का कि शायद एक जन्म इसके लिए पूरा ना पड़े, उसके बावजूद आपने ये फील्ड चुनी, तो इसके पीछे आपको अपना कैलिबर, अपनी क्षमता पे कितना विश्वास था, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कैसे आपके अंदर ये विश्वास जागा कि मैं पिताजी की तरह ही बन सकता हूँ, कर सकता हूँ? क्योंकि हर पिता की संतान वैसे ही बन जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए आप कैसे प्रेरित हुए? क्या वैसे तो मैं ओशो का सन्यासी हूँ
और सन 2002 में संन्यास लिया है। तो ओशो कहते हैं कि किसी भी चीज़ को ऐसे ना स्वीकार करो, पहले उसको देखो कि तुम्हारे जीवन में वो फलित हो रही है या नहीं हो रही है। तो मेरे पिताजी ने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी जो मुझे नहीं करना था, और मैं ये देखना चाहता था यदि मैं ये करूं तो क्या हो सकता है मैक्सिमम। तो मैंने वो काम किए जो उन्होंने मुझे नहीं कहे थे करने को, और मुझे उसके बड़े दुष्प्रभाव झेलने पड़े जीवन में। जैसे उन्होंने मुझे एग्जाम्पल के लिए बोला था कि गोविंद, एक सर्टेन पीरियड 98 से लेकर 99 के बीच में तुम मंदिर में ना जाना, और मैं खूब मंदिर गया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम यदि अब की बार मंदिर जाओगे तो तुम्हारे पैर में कोई ना कोई कुत्ता काट लेगा। और जैसे ही मैं सीढ़ी पे गया, एक कुत्ता आया और उसने मेरे पैरों को काट लिया। दूसरा, ओशो के यहाँ बोला जाता है माला धारण करने को। मेरी कुंडली में पापा ने बोला कि ऐसा योग है कि माला धारण करोगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने कहा देखते हैं करके उसको भी। मैंने माला धारण करके बाहर निकल रहा था, एक पीछे से मोटरसाइकिल वाले ने मुझे ठोक दिया। तो ये प्रूफ तो हो गए कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। अभी तक पापा के साथ बैठता था, सब कुछ था, दूसरों के अनुभव थे, पर अब ये मेरा अनुभव हो गया। फिर मुझे पापा ने कहा था कि जो तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी है ये शनि के कारण है। तो मुझे लगा कि शनि के कारण मतलब शनि खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगी, ऐसा होगा। तो ये भी मैंने देखा कि जब तक शनि था तब तक मैं पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी में अंदर चला गया, और जब शनि निकले तो थोड़ी मेरी स्पिरिचुअलिटी कम हुई। फिर उसके बाद पीरियड आया शनि का दूसरा, तो उसमें शुरू हुई, पर उस पीरियड में जो उन्होंने बोली थी तो इतने तथ्य मेरे लिए काफ़ी थे। फिर मैंने के.एन. राव सर की भारतीय विद्या भवन की एक संस्था है, वहाँ से ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं एक डिग्री भी लूँ। तो मैंने वो किया, पर वहाँ पर मुझे इतना मतलब ठीक है 6 महीना मैं गया, पर मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया डिग्री। फिर नोएडा में एक आईफास करके है, मैंने उसको किया और 1 साल वहाँ पर कोर्स किया। पर मैंने अपने अनुभव में देखा कि जो चीज़ वहाँ पढ़ाई जा रही है या कहीं भी पढ़ाई जा रही है वो बुकिश थी, कोई मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रहा था। तो जब मैं अपने फादर के पास आया तो मैंने अपने फादर को बताया, तो उन्होंने बोला प्रैक्टिकल नॉलेज मैं तुम्हें दूंगा, प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होती है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर जब मैं उनके साथ 10 साल बैठा तो जो मैंने सीखा वो मुझे लगता है शायद कोई बुक मुझे नहीं दे पाएगी। उनके साथ जो नॉलेज है, उन्होंने कभी भी जेम्स नहीं सजेस्ट करते थे, महंगे महंगे पत्थर किसी को कभी सजेस्ट नहीं करते थे। वो कहते थे कि भाई आदमी आया है, आप उसको पत्थर पहना रहे हो 2-2 लाख का, और यदि वो सूट नहीं करेगा उसको किसी वजह से, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। जो आपके बेचने वाले हैं वो तो 20% काट लेंगे, उसके हार्ड अर्न मनी चली जाएगी। तो वो सिंपल रेमेडी पे ज़्यादा जोर था उनका, और वो जो रेमेडी वो बताते थे वो रामबाण की तरह काम करती थी। तो मैं भी उसी चीज़ को फॉलो करता हूँ, उनकी बताई हुई सारी विधियों को फॉलो करता हूँ। और यूट्यूब पे भी मैं कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपना गुरु मानता हूँ, जैसे एकलव्य ने माना था उसी तरीके से। उनमें से एक संजय रथ सर हैं, उड़ीसा के हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, और मैं उनके सारे लेक्चर सुनता हूँ और उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और एक चंडीगढ़ के अमित बैरी जी हैं, वो भी मेरे प्रेरणादायक हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बहुत सारी विद्या दी है। बस यही कह सकता हूं, अभी भी सीखता जा रहा हूं। ये तो ही आपके अपने अनुभवों की बात की जिसकी वजह से आप इस फील्ड में आए। अब आप समाज के बीच में हैं, आपके पिता का देहांत हो चुका है, अब वो आपके साथ नहीं हैं। अब आप समाज में जो भी आपका क्लाइंट है या जो भी पीड़ित आपके पास आ रहा है, उसको आप अपने अनुभव से अपनी बातें बता रहे हैं, उसके उपाय बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि निम्न आय वर्ग के होंगे, उनके पास इतना पैसा नहीं होता होगा। तो आपने बताया ये बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी को हम पैसे के लिए वो परेशान है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो महंगे रत्न खरीद सके। ऐसे में आप जैसे ज्योतिषों का उन लोगों के जीवन को बदलने में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब ये संस्था इस फील्ड में कैसे काम कर रही है, यहाँ पे तमाम देवी देवताओं को आपने स्थापित किया है, उसके पीछे, उनको स्थापना के पीछे क्या कारण है, और लोगों को कैसे आप, चूँकि सनातन संस्कृति एक बहुत बड़ा वटवृक्ष है, तो इस वटवृक्ष से लोग जुड़े रहें, उनका अपने धर्म में, अपने संस्कारों में आस्था बनी रहे, उसको लेकर आप कैसे क्या कर रहे हैं और संस्थान के क्या उद्देश्य हैं, इस बारे में भी कुछ बताइए। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने।
सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमने एक ग्रुप पूजा स्टार्ट करी है। उसमें हम लोग सिर्फ मंथली 1000 रुपीज़ लेते हैं और उसमें इतनी पूजाएं और इतने दान हैं कि यदि आदमी उसी को ज्वाइन कर ले तो अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ग्रुप पूजा के तहत हम लोग 108 पाठ हनुमान चालीसा का डेली कराते हैं। ओम नमः शिवाय का 1.25 लाख जाप होता है महीने में। सत्यनारायण की कथा हर पूर्णिमा पे होती है और हर सोमवार और प्रदोष रुद्राभिषेक होता है और मंगलवार शनिवार सुंदरकांड होता है और आपका बुधवार को लक्ष्मी नारायण जी की पूजा होती है, बृहस्पतिवार को साईं बाबा का पूजा होती है और रविवार के दिन हम कोई यज्ञ करते हैं अपने क्लाइंट्स के कल्याण के लिए। तो आजकल 1000 का मतलब है 30 रुपये पर डे और मुझे लगता है कि 30 रुपये हर आदमी अफोर्ड कर सकता है जो पूजा पाठ में जुड़ना चाहता है। और इसी में हम लोग बहुत से दान करते हैं। हम लोग गौशाला में दान करते हैं। सबकी रसीदें मैं सबको भेजता हूँ, जितनी भी दान होते हैं सबकी रसीदें भेजता हूँ। स्वीपर हैं उनको दान करते हैं और फिर यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी रहती है कि जो भी आता है उसको हम भोजन कराते हैं जितना हो सकता है। चावल दान करते हैं पूर्णमासी और अमावस्या पर, पूर्णमासी और अमावस्या पर चावल दान करते हैं। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आगे जो प्लानिंग है। चलने से पहले चाहूँगा कि आप माघ मास का ये जो महात्म्य है उस पर हमारे जो संस्कार हैं आप उस पर 2 शब्द बोलें और फिर हमारे संतवाणी चैनल के दर्शकों के लिए अगर कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी दें। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हम लोगों को। और आपके जो व्यूअर्स हैं उनको मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा एस्ट्रोलॉजी की। यदि वो उसको फॉलो करते हैं तो उनको बहुत लाभ होगा। एस्ट्रोलॉजी में 3 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। पहली मेरी लगन, कि मैं किस लगन को लेके पैदा हुआ हूँ। मैं सिंह लग्न में पैदा हुआ हूँ, मैं मेष लग्न में पैदा हूँ, कोई भी लग्न, 12 लग्न होती हैं कोई भी। दूसरा मेरा सूर्य, क्योंकि वो मेरी आत्मा है। और तीसरा मेरा चंद्रमा जो मेरा मन है। यदि मैं इन 3 चीज़ों को संभाल लूँ तो मेरी कुंडली 50% बैलेंस हो जाती है। तो चंद्रमा के लिए कोशिश करिए कि हर पूर्णमासी और अमावस्या पर खीर दान कर दीजिए। सरल सा उपाय है, कोई कठिन नहीं है, हर आदमी कर सकता है। और सूर्य देव के लिए सूर्य संक्रांति में थोड़ा सा गेहूं दान कर दीजिए। एक ही बार आती है, 14, 15, 16 के आसपास पड़ती है किसी भी महीने के। और लगन जो है आपकी, जैसे मान लीजिए आपकी मेष लगन है तो मेष लगन मंगल से है तो मंगलवार के दिन कुछ मीठा दान कर दीजिए। बुध की है तो आप कुछ मूंग दान कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी लगन को, चंद्रमा को और सूर्य को मजबूत कर लेते हैं तो आपकी कुंडली 50% तक सही हो जाती है। और बाकी फिर आप किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेके उनको फोर्टिफाई करिए। तो मेरे ख्याल से यदि इतना भी हम कर लेते हैं तो लाइफ हमारी खुशहाल हो जाएगी। और भोलेनाथ आप सब पे कृपा बनाए रखें, बस यही आशा करता हूँ। एक योग्य पिता श्री एन के अग्रवाल की संतान और उसकी योग्यता से, यानी गोविंद अग्रवाल जी की योग्यता से आपका ये महाश्वेता ज्योतिष संस्थान एक अलग ही कीर्ति और आभा लेकर इस समाज के रुग्ण, शापित या यूं कह ले कि परेशान मानसिकता से जुड़े हुए जनमानस को शांति प्रदान करे, उनकी दृढ़ आस्था हो हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारी परंपराओं में। इसी अपेक्षा के साथ मैं भी आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद।
आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।